बाहर से ज़्यादा घर के ही बोल देते हैं कि कितने देर बजे तक बाहर घूमती है। मतलब बहुत से एलिगेशंस लग जाते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में एक सिंपल सी लड़की इनवाइटेड है जिसकी स्टोरी ऑलमोस्ट सारी लड़कियों से मिलती जुलती है और सारी लड़कियां रिलेट करेगी। तो चलो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो। वेलकम टू माय शो। थैंक यू। कैसा लग रहा है मेरे शो में आके? बहुत अच्छा। ओके, तो रेडी पॉडकास्ट के लिए? यस। ओके, तो मेरा पहला सवाल, हम्म। पॉडकास्ट में आने का आइडिया कैसा लगा और नर्वस हो? आइडिया बहुत अच्छा लगा। लाइक मैंने तो सोचा है कि सब फेमस लोग आते हैं, बट जैसे तूने मुझे एक्सप्लेन किया है कि पॉडकास्ट बस फेमस है, सेलिब्रिटीज़ के लिए नहीं होता, नॉर्मल लोगों के लिए भी होता है, एक्सपीरियंस के लिए होता है। तो राइट। हाँ, बहुत अच्छा लगा आइडिया। और नर्वस थोड़ी हो, कैमरा कॉन्शियस थोड़ा सा। ओके, अपने बारे में कुछ बताओ एज ए पर्सन। एज अ पर्सन अपने बारे में बताओ कुछ। मैं बहुत केयरिंग केयरिंग हूँ। मैं थोड़ी बहुत अ, मतलब अपने अपने लोगों में रहती हूँ, ज़्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ। इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, बट बस लिमिटेड लोगों में रहना पसंद है, घूमना पसंद है, खाना पीना बस। आजकल लाइफ में सुकून किस चीज में मिलता है? अभी तो मैं सबसे ज़्यादा सुकून मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में मिलता है। मैं बाहर रहती हूँ तो ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है फैमिली के साथ, बट सबसे ज़्यादा सुकून मुझे, सबसे ज़्यादा खुशी तो इसी में है कि मैं बाहर घूम रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, हर जगह जा रही हूँ, घूम रही हूँ। बस मैं जो एक्सपीरियंस मुझे पता चलता है लोगों से, वो एक बहुत क्रेजी क्रेजी स्टोरीज होती है लोगों के पास, वो सुन के उनसे इंस्पायर होके मुझे बहुत मज़ा आता है। और बस उसी में मुझे सुकून है। मैं जब देखती हूँ पहाड़, नदियाँ, बस वो मेरे लिए सबसे पीसफुल है। लाइक नेचर पसंद है? बहुत ज़्यादा। तुम्हें ऐसा कभी लगता है कि लोग जो तुम्हें समझते हैं हम्म। और असल में तुम हो कुछ और? हाँ, मुझे लोग कभी कभी बहुत ऐसे गुस्से वाली, एरोगेंट, बट मैं एरोगेंट नहीं हूँ। अगर आप मुझसे एक बार बात करोगे, मैं बहुत स्वीट हूँ। और मैं मेरे दोस्तों के साथ में इतनी स्वीट हूँ कि वो सोचेंगे भी नहीं फर्स्ट टाइम में कि मैं इतनी स्वीट हो सकती हूँ। मैं बहुत केयरिंग नेचर की हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हूँ लोगों को, बट फर्स्ट टाइम मैं ऐसे बात नहीं करूँगी। तो सब फर्स्ट टाइम अगर आप मुझसे मिल रहे हो, ठीक है, ओके। तो मैं बात नहीं करूँगी। मैं एक साइड में कोने में बैठी रहूँगी। तो लोगों को लगता है कि ये बात नहीं करती है, एटीट्यूड है, बट नहीं, मैं बात ही नहीं कर पाती हूँ लोगों से। तो उनको लगता है कि भाई एटीट्यूड है, बट ऐसा नहीं है। तो लोग मुझे समझते हैं ऐसा, बट ऐसा गाइज मैं हो नहीं। इंट्रोवर्ट हूँ प्लीज। इसीलिए मुझे बात करना नहीं आता इतनी ये जल्दी। पॉडकास्ट के बाद समझ लो ये फ्रेंडली है। हाँ, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। अगर आप भी मुझसे एक दो बार मिलोगे अभी, अगर आप मुझे अभी मिल रहे हो, ठीक हाँ। है, अभी 2-3 दिन बाद कहीं स्टेशन पे मिल जाए या कहीं खाते हुए मिल जाए, मैं तो आपको ऐसा ग्रीट करूंगी कि मैं आपको 6-7 सालों से जानती हूँ। अच्छा, खाते हुए मिल जाए तो उस टाइम पे? नहीं, मैं नहीं खिलाऊंगी आपको, डोंट वरी। पैसे देना। नहीं, ऐसा नहीं, खिला दूंगी, बट बता रही, मजाक था ये। मजाक मजाक। मतलब खाने का सीरियस है कि मैं खिलाऊंगी नहीं, पेमेंट करना पड़ेगा खुद का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, खिला दूंगी, ऐसा खिला कुछ दूंगी, नहीं, ठीक सच है। में खिला। ऐसा खिलाया भी है, ऐसा नहीं है। तो खाने का टाइम बता देना मुझे फिर। हाँ हाँ, चलो। ये खत्म होने के बाद हम खाने जा रहे हैं हाँ, guys। श्योर। और तुम ज्यादा बोल के रिलीफ फील करते हो या चुप रह के? अम, अगर गुस्से में हूँ तो बोल के सब पे भड़ास निकाल दूंगी। मैं मेरे मन में जो भी है मैं सब बोल दूंगी। और अगर मुझे कुछ हर्ट कर जाए या कुछ बात बुरी लग जाए तो फिर मैं चुप रह लेती हूँ। मैं आइसोलेट कर लेती हूँ खुद को। मैं सबसे दूर रह के मैं अकेले में फिर सोचूंगी उस बारे में और हर्ट करवा लूंगी खुद को। खुद को? फिर बहुत रो रा के एकदम मस्त रो रो के एकदम पूरा हाल खराब हो जाएगा, फिर मुझे अच्छा लगता है। बट यही बात है कि ओके। गुस्सा आया तो मैं बहुत चिल्ला दूंगी, बट बोल के निकाल भी दूंगी। बट अगर हर्ट हो जाए तो फिर चुप रह लेती हूँ। डिपेंड करता है अभी क्या है। ओके, तुम सोशल मीडिया पे हो, हाँ। ठीक है। सोशल मीडिया ने तुम्हारी लाइफ पे क्या इफेक्ट डाला है? अभी जैसे कि आप पहले जानते थे, जब टिकटॉक था तब सब लोग वीडियो बनाते थे पहले, बट तब मेरे पास फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था। वैसे भी मैं बच्ची ही थी तब, उस टाइम पे तो फ़ोन नहीं होना चाहिए मेरे पास। फिर भी जब फ़ोन
वगैरह नहीं था, सब वीडियो बनाते थे, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि सोशल मीडिया क्या होता है। फिर जब मैंने 10th पास आउट किया, मुझे मेरे घर वालों ने फ़ोन दिया, तो मैंने फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था। ठीक है, इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, तब जैसे देखते थे हम टिकटॉक पे फिर लिपसिंग वाली वीडियोस वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसा नहीं है, जज मत करो गाइस, बट ठीक है, मैंने भी सब कुछ किया ओके। है, ट्राई किया है फेमस होने के लिए। ओके। बट ये मोमेंट तक आते आते मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं क्रिएटर नहीं बन पा रही हूँ, हम्म। बट मैं कंटेंट बना पा रही हूँ। तो फिर मैंने एक एजेंसी ज्वाइन की जहाँ पे मैं सोशल मीडिया हैंडल करती हूँ लोगों का। तो सोशल मीडिया इम्पैक्ट मुझे अर्निंग में भी किया है और सीखने भी मिला है, क्योंकि जितने भी मेरे ट्रिप्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुझे घूमने में सुकून मिलता है, तो मुझे अभी जब मेरी रिसेंट ट्रिप थी ऋषिकेश, तो उसी जगह पे भी मैं काम की वजह से ही गई थी। हम लोग एक शूट पे गए थे। तो हाँ, सोशल मीडिया ने मेरे लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। मैं उससे अर्न भी करती हूँ, फ्रीलांसिंग करती हूँ मोस्टली, और कभी कभी मन किया तो वीडियोस भी डाल देती हूँ। और डू फॉलो मी, ठीक है, इंस्टाग्राम ओके पे। श्योर। पूछना तो नहीं चाहिए कितना अर्न करते हो, मत बताओ, जाने दो। नहीं नहीं, वो नहीं बताऊंगी। ओके। लाइफ का सबसे बड़ा प्रेशर क्या है फॉर यू? सबसे बड़ा प्रेशर, हम्म। वो जो मेरे लिए मीन करता है ना सक्सेस, जैसे हर आपके लिए सक्सेस कुछ अलग मीन करता होगा, शायद इनके लिए कुछ अलग मीन करता होगा। मेरे लिए जो सक्सेस मीन करता है ना, वो सक्सेस के ऊपर जाना बस मुझे प्रेशराइज करता है हमेशा, जो मुझे मोटिवेट भी करता है। बट वही एक प्रेशर है कि मुझे मेरी मम्मी को खुश देखना है, मेरी छोटी बहन को भी आगे लेके जाना है। और बस मुझे मेरी बहन और मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा खुशी देनी है। मेरी मम्मी की जो सपने हैं कि मेरी बेटी को भी हाथ में चाय लेके जाए, लाइक होता है ना, अपनी माँ बोलती है कि मुझे भी तुझे देखना है एक ऑफिस में जहाँ पे लोग तुझे आके चाय दे रहे, पानी पूछ रहे, ऐसा। तो बस वही जो उसकी इमेजिनेशन है ना मेरी मम्मी को, उसको रियलिटी में लेके आना है मुझे। बस ये प्रेशर है, और वो प्रेशर के लिए तो मैं आसमान और जमीन एक कर दूं। तो बस वही है। श्योर हो जाएगा ये भी सक्सेस। यस। सेम सवाल एक और है इससे मिलता जुलता। हम्म। प्रेशर फैमिली से आता है, फ्रेंड से आता है, या खुद से ज्यादा? मतलब तीनों में से प्रेशर ज्यादा कौन दे रहा है, खुद से, फैमिली से, या फ्रेंड? फर्स्टली तो मुझे फ्रेंड्स कभी प्रेशराइज नहीं करते, मेरे बहुत कम दोस्त हैं, और वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। अगर मैं सैड भी हूँ तो मुझे कॉल करेंगे, मस्त हंसाएंगे, कभी खाने लेके जाएंगे, घुमाने लेके जाएंगे। फैमिली ऐसा नहीं है, मेरी छोटी बहन है, वो मुझे क्या ही प्रेशराइज करेगी, वो तो खुद प्रेशर में आ जाती है मेरे कि मैं कुछ बोल दूंगी, ये कर वो कर ऐसा कर। तो ऐसा नहीं है। और मेरी मम्मी मुझे मोटिवेट करती है, प्योर मोटिवेशन है वो मुझे कभी प्रेशराइज नहीं करती। मैं गलती भी कर दूँ तो फिर भी वो सह लेती है कि हाँ ठीक है, गलती हो गई, मान लिया। प्रेशर अगर मैं ले रही हूँ तो वो खुद से ही ले रही हूँ, लोग मुझे दे ही नहीं रहे प्रेशर, मैं खुद से ही ले रही हूँ कि हाँ मुझे ये करना है, वो जिद है मेरी, और मुझे बस वो करना है। कोई ऐसी चीज जो तुम अंदर ही अंदर झेल रही हो, हम्म। बट वो बाहर बोल नहीं पाती हो, खुद से फेस कर रही हो और वो बाहर बोल नहीं सकती? उससे मतलब झेल रही हूँ तो वो ऐसे है कि कुछ जो ट्रस्ट इश्यूज है ना, आई स्वेयर मैं बता रही हूँ कि मैंने बहुत कम एज है मेरी, बट फिर भी मैं जितने लोगों से मिली हूँ, मैं इतनी जल्दी ट्रस्ट कर देती हूँ लोगों पे, और फिर वो लोग मुझे कुछ बोल देंगे उल्टा, मैं रोने लग जाती हूँ सीधा। फिर मुझे लगता है कि मैंने तो इसके ऊपर कितना ट्रस्ट किया था और इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। तो ये ट्रस्ट इश्यूज है ना, वो मुझे अंदर ही अंदर ऐसा है ना, अगर मैं नए लोगों से भी मिल रही हूँ तो फिर वो ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं मेरे में कि ये मुझे ये बोल देगा, ये मुझे डिच कर देगा। तो ये है कि जो लोगों ने मुझे पास्ट में दिया है, और ऐसा नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, बट मुझे दोस्तों ने ही इतना डिच किया है कि फिर मैं दोस्त बना नहीं पाती। तो मुझे अंदर ही रहता है कि काश ये मेरी दोस्त रहती, काश वो मेरी दोस्त रहती, मैं इसके साथ अच्छा कर लेती, मैं उसके साथ अच्छा कर लेती। बट वो अंदर ही है, बट वो अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर आ गया तो वो तो लोग। फिर नहीं नहीं। थोड़े बहुत रिश्ते हैं वो भी हाँ, खराब हो जाएंगे। नहीं खराब हो चुके हैं, मैं ठीक भी नहीं करना चाहती उनको, बट हाँ। वो जो क्लियर इमेज है ना उनको मेरी, मुझे उनको वो देना है, बट मे बी मैं कभी नहीं दे पाऊंगी वो, और उनको चाहिए भी नहीं वो, और मुझे देना भी नहीं है वो। हाँ तो मतलब बस तुम तुम्हारा देखो, मैं मैं मेरा मेरा देखूँ। देख लूंगी। ओके।
कभी ऐसा हुआ है कि तुम स्ट्रांग नहीं फील कर रही हो लेकिन फिर भी सामने वाले को स्ट्रांग दिखा रही हो कि हाँ मैं स्ट्रांग हूँ बहुत ज्यादा, बट हो नहीं उस टाइम पे, बट दिखाना है कि हाँ मैं हूँ, तुम कुछ भी बोलो कुछ भी करो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, बट सच में फर्क पड़ रहा है, कभी ऐसा हुआ है? बहुत बार। जैसे कि आपको पता है मेरा बैकग्राउंड क्या है। अभी मैं और मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन रहते हैं साथ में, ठीक है, और मैं मेरे घर की बड़ी बेटी हूँ। मेरी मॉम काम पे जाती है, छोटी बहन है। तो कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे भी रोना आ जाता है घर पे, या घर का सिचुएशन इतना खराब हो जाता है कि भाई ना मम्मी संभाल पाती है, तो पूरा प्रेशर मेरे ऊपर आ जाता है कि अभी ये तो मेरे को संभालना है। ऐसा भी नहीं कि सब फाइनेंशियली ही है, इमोशनल भी होता हाँ। है सब कुछ। थोड़ा मेंटली बहुत प्रेशर रहता है कि कभी रिश्तेदारों को संभालो, कभी मम्मी को संभालो। बहुत बार ऐसा था, अगर आप भी घर के बड़े बेटे हो तो आपको पता होगा कि जो घर का बड़ा रहता है उनके ऊपर प्रेशर होता है कि उनको उनके छोटों को भी संभालना है, उनको उनकी माँ पेरेंट्स को भी संभालना है, उनको रिलेटिव्स को भी देखना है, उनको करियर में भी अच्छा करना है, उनको सब जगह अच्छा करना है। तो ओके। ये तो है, बहुत ज्यादा प्रेशर फील तो होता है, बट ये बता नहीं पाते हम लोग। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ना जरा लो फेस हीलिंग वाला है, ठीक है? ओके। तुम जब भी ज्यादा लो फील करते हो तो खुद को कैसे संभालते हो? मैं आइसोलेट कर देती हूँ खुद को। मैं जहाँ रहती हूँ, पहले ऐसा था कि रूममेट्स रहते थे, अभी मैं अकेली रहती हूँ। तो जब मुझे लगता है कि हाँ अभी बहुत लो फील हो रहा है, कुछ नहीं पसंद आ रहा है, कुछ करना नहीं है, आराम से नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज लगाऊंगी, पॉपकॉर्न करूंगी, खाऊंगी, मस्त कोक वगैरह लाऊंगी, पीते पीते सीरीज खत्म करूंगी, आराम से सो जाऊंगी। और मेरा बेस्ट पार्ट मेरा सोना है भाई, देती हूँ खुद को, फिर मैं भूल जाती हूँ जो भी हुआ है। फिर अगर सुबह हुआ है, रात को, जो भी हुआ है मेरे लाइफ में, मैं भूल के बस सोना चाहती हूँ। मुझे क्या लग रहा है पता है क्या, मैंने रियलाइज किया है कि इंसान कितना भी डिस्टर्ब हो, हम्म। कितना भी फ्रस्ट्रेट हो, हम्म। अगर उसने वेब सीरीज देखना चालू किया ना तो खुश रहता है। उसका रीजन, मतलब मुझे ऐसा लगता है उसका हम्म। रीजन ये है कि अगर उसने एक पार्ट देखा हम्म। तो उसको ना ये रहता है कि नेक्स्ट पार्ट देखो, उसके नेक्स्ट देखो, और तब तक सिर्फ उसके माइंड में ये रहता है कि नेक्स्ट पार्ट कभी देखो उसमें क्या होगा। यस। तो किधर से टेंशन आने वाला है? वही तो तो है। क्या तुम अपने फीलिंग्स किसी इंसान से शेयर करती हो? यस। करती हो? जब मैं अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ और वो सो के ठीक नहीं हुआ है, ओके। जो 2-3 दिन चला है, हफ्ता भर चला है, तो फिर वो मैं बोलती हूँ, उस पे सोल्यूशन ढूंढते हैं हम लोग। फिर ठीक हो जाता है, हो जाए। टाइम के साथ हील हो जाता है फिर सब कुछ। तो तुम्हारे लाइफ का कोई बेस्ट पर्सन? हाँ। ठीक है, मैं पूछूंगा नहीं कौन है। ठीक है। अच्छा, इंसान सुबह से लेकर शाम तक कितना भी बिजी हो, हम्म। माइंड में कुछ भी चले, ठीक है, यस। लेकिन सोते टाइम हम्म। एक थॉट आता है जो इंसान को पूरा डिस्टर्ब करता है, हम्म। और आई थिंक ये सबको होता है। भी कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज से रिटर्न आती हूँ, हम्म। ठीक है, फिर खाना बनाऊंगी, खाना खाऊंगी, जो भी पढ़ाई है फिर वो करूंगी, मम्मी से बात करूंगी, दोस्तों से बात करूंगी। फिर अभी मैं रात को जब सोने जाती हूँ, फिर फ्लैशेस आते हैं एकदम कि हाँ ये वही। हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, आज मैंने ये नहीं किया, आज मैंने वो नहीं किया, ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है। फिर मुझे जो नहीं करना होता है ना, फिर मतलब ऐसे मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मैंने आज ये काम नहीं किया है, मुझे ये करना पड़ेगा कल। और फिर मैं वो कल करना भी भूल ही जाती हूँ वैसे, बट फिर भी कि जो काम नहीं हुए हैं फिर वो आते हैं। ऐसा थॉट ऐसा किल नहीं करते हैं मुझे कि मुझे ये करना है, वो करना है। बट कभी कभी किसी की याद भी नहीं आती है अभी ज्यादा। ओके। आई लव माई ग्रैंड मदर, तो मुझे मेरी दादी से बहुत ज्यादा प्यार है, तो कभी कभी उनके थॉट्स याद आने के लिए बस मेरी दादी की याद आती है मुझे, बाकी किसी की याद नहीं आती। तो वही है, रात को थॉट्स तो वही आते हैं कि मैंने आज क्या काम नहीं किया है और मुझे कल क्या काम करना है। तो ऐसा गंदे से थॉट्स तो नहीं आते मुझे। जब डिस्टर्ब होती हूँ तो हील कर लेती हूँ, और रात को दिमाग में यही चलता है कि मुझे कल कौन सा काम करना है। जो तुम आज हो, हम्म। ठीक है, और आज से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, उन दोनों में क्या फर्क है? बाप रे, बहुत ज्यादा फर्क है, सच में बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि अभी ऐसा है कि मैं विश्वास नहीं करती हूँ, जैसे मैंने ट्रस्ट इश्यूज के बारे में बताया। तो अभी मैं ट्रस्ट करती हूँ, बट थोड़ा कम अमाउंट में, कि मुझे इतना भी ट्रस्ट नहीं करना है किसी पे कि भाई वो मुझे ही भारी पड़ जाए। वैसे 2-3 साल पहले मैं वैसे नहीं थी, मैं बहुत बच्ची थी, बहुत इमेच्योर थी। अभी
मुझ में थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है, मे बी अभी आना बाकी है, अभी भी मैं स्टिल बच्ची हूँ, बट हाँ मैच्योरिटी आ गई है। पहले ऐसा नहीं था, पहले करियर पे फोकस नहीं था, मजे मारने हैं, दोस्तों के साथ घूमना है। बट अभी मैं उस स्टेज पे हूँ कि अगर मैंने ये 6 महीने में कुछ नहीं किया तो फिर मेरा पूरा साल बर्बाद जाएगा, या मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ये थॉट से चलती हूँ। तो अगर मेरे 6 साल बाद मुझे क्या करना है, मैं अभी के सोच के रखूंगी ना, तो फिर मेरा आगे का करियर अच्छा जाएगा। तो पहले पहले की आशु ऐसे नहीं थी। पहला सब फ्लो में चलता था कि जो होगा वो देखा जाएगा। बट अभी बहुत मैच्योरिटी आ गई है। अभी करियर, फैमिली, अभी मुझे पता है कि कौन से दोस्तों को मेरे साथ रखना है, कौन से दोस्तों को मेरे से दूर दूर रहना रखना है। चाहिए। जो मुझे कौन से फैमिली मेंबर को इम्पोर्टेंट देना है, कि भाई जैसे रिलेटिव्स आते रहते हैं कि आपकी लड़की बिगड़ गई, ज्यादा छूट देगी। तो जैसे मेरी माँ को भी मैंने एकदम ऐसे पाठ पढ़ा के रखा है, अगर आपको कोई बोले मम्मी नहीं सुनना है, मत सुनना। तो हाँ। हाँ, काम तो मैं ही आने हाँ मतलब काम, लाइक हाँ तुम आने वाली हो। यस, तो यही है। ओके। आ, तुम्हारी लाइफ का कोई ऐसा किस्सा जो तुमने पास्ट में किया हो और हम्म, उसे सोच के आज बहुत हंसी आती है, अरे ये मैंने क्यों किया था, ऐसा कुछ? हंसी आती है। बहुत ज्यादा आ रही, बहुत ज्यादा वो फन मोमेंट होना चाहिए कि मैंने क्या किया था, ये बहुत ज्यादा बचकानी हरकतें थी, ऐसा कुछ? ऐसा इंसिडेंट नहीं है, बट ऐसा ऐसा प्रॉपर इंसिडेंट मुझे याद नहीं आता है। बट क्योंकि मेरी बहुत शॉर्ट मेमोरी है, सच में मेरी बहुत शॉर्ट मेमोरी है। ठीक है, अभी आप पूछोगे बताना नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे सोच के हंसी आ रही है कि मैंने बहुत सी चीजें ऐसे की है, बट स्टिल कि जैसे घर में झूठ बोल के निकल जाना, कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट मुझे याद नहीं आ रही। मेरी बहुत शॉर्ट मेमोरी है यार। ऐसा हंसी तो आती है, मेरे मेरे हर एक चीज पे मेरे को हंसी आ जाती है। मेरे पहले के फोटोज देख लो भाई, छपरी थी यार। नॉट छपरी, उस टाइम पे भी डिसेंट ही थी, बट बहुत सी अभी के स्कूल में भी। अकॉर्डिंग वो वैसा लग रहा हाँ है अभी ना? के अकॉर्डिंग वैसा लग रहा है। तो बहुत सी चीजें स्कूल में हम, वो मेरा क्लासमेट है भाई, उनको भी पता है हम बहुत बालिश थे यार। हम जिस स्कूल में थे, जिस एरिया में रहते थे, वो बहुत बालिश है भाई। बहुत बहुत फालतूगिरी की हम लोगों ने। सबके ऊपर हंसी आती है मेरे को। तो Okay. भाई मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर मोमेंट नहीं याद आ रहा है मुझे, बट स्कूल से आना जाना, जैसे बुलाते होते अपन, हम जब रिटर्न आते थे स्कूल से, हम चल के आते थे, पता है। हमारा ऐसा ग्रुप रहता था, तो पहले कैसे ये वाला ग्रुप, वो वाला ग्रुप, भाई बहुत ग्रुपिज्म चलता था, छोटे छोटे बच्चों का भी। सब डिवाइड अभी थे। हाँ सब डिवाइडेड थे हमारे क्लास में। अभी अभी वो सोचते ना मुझे हंसी आता है कि भाई अभी देखो, अभी हम बड़े हो चुके हैं, 21-22 साल के, सब कुछ हो चुके हैं, सब लोग हो चुके हैं, किसी किसी की तो शादी भी हो गई है अभी। तो सोच के हंसी आती है कि भाई पहले कैसे थे लोग, क्या करते थे हम लोग, ये क्या फालतू के टॉपिक बात करने का, बहुत 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 फालतू की लिखी है भाई। Okay. सब पे हंसी आती है मेरे को। मेरे स्कूल डेज मेरे बेस्ट थे, बट वैसे टाइम तो चेंज होना ही था एक ना एक हाँ। दिन, ठीक है। कोई ऐसी बात जिससे पहले फर्क पड़ता था, हम्म, डिस्टर्ब होते थे, और अब फर्क ही नहीं पड़ता, आदत हो गई, मैटर नहीं करता, ऐसा कुछ? झूठ। झूठ। अगर हाँ, अगर मुझे कोई बोले कि मतलब मुझे पता है कि सामने वाला मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझे मैंने मेरा इतना गंदा इंसिडेंट हुआ ना। मेरी एक दोस्त थी, पहले, अब पहले देखा होगा आपने भी, कि मैं और वो बहुत क्लोज थे, ठीक है। मुझे दिखता था कि वो मुझसे झूठ बोल रही है, मुझे सीधे सीधे भाषा में येड़ा बना रही है। बट फिर भी है ना, मतलब मैंने कभी ऐसा पहले बहुत सोचती कि ये मुझसे झूठ कैसे बोल रही है, शी इज द ओनली बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे झूठ कैसे बोल रही है। बट अभी फर्क नहीं पड़ता, अगर उसकी कोई मजबूरी होगी, उसको नहीं बताना है, तो उसकी मर्जी भाई। अभी मैंने अपने अपने ओपिनियन पे छोड़ दिया है सबको, कि तेरा भी अपना ओपिनियन है, तो अपना टाइम ले, अगर तुझे हम्म। मुझे बताना है तो बता, झूठ बोलना है तो झूठ बता, मेरे को कोई इशू नहीं है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता अभी झूठ से। पहले बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था कि अगर उसने मुझसे झूठ कैसे बोल दिया, मुझे हर्ट कर जाता था वो, कि मैं तो इसको सब सच बताती हूँ। मतलब मैंने सुबह क्या खाया, वहां से लेके मैं रात को कब सोई, अगर मैं सब सच बता रही हूँ, तो कोई झूठ बोल देता तो वो बुरा लगता था। अभी माइंड नहीं करती मैं। अगर तुम तुम्हारे पास्ट को कुछ एडवाइस देना चाहो तो वो एडवाइस क्या होगी? फोकस अपने फैमिली पे और अपने करियर पे, बस फोकस करना है। ये पॉडकास्ट जितनी भी लड़कियां देख रही है, ठीक है, और अगर वो लो फील कर रही है, डिस्टर्ब हो, या और भी रीजन हो सकते हैं, ठीक है, हम्म, तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? किसी पे ध्यान मत दो। क्योंकि आपको पता है क्या होता है, अगर एक लड़की बाहर जा रही है, ठीक है, तो बाहर से ज्यादा घर के ही बोल देते हैं कि
कितने देर बजे तक बाहर घूमती है, मतलब बहुत से एलिगेशंस लग जाते हैं, बहुत से कि बिगड़ चुकी है, बहुत ज्यादा फ्रीडम दे चुके हैं आप लोग उनको। तो उनके ऊपर ध्यान मत दो, खुद के ऊपर ध्यान दो मोस्टली, क्योंकि ये लोग जब आपका सक्सेस देखेंगे ना तो ये खुद बोलना बंद कर देंगे। बट जैसे कि अभी बहुत सिंपल एग्जांपल है, देखो आप प्रीतम, एक लड़की अगर बाहर जा रही है, ठीक है, एक लड़का उसको पसंद करता है, ठीक है, बट वो उसको भाव नहीं दे रही है, वो उसको लाइक नहीं करती है, अगर उसने उसको मना कर दिया ना, वो बंदा हर जगह जाके उसकी बदनामी करेगा। अभी बहुत बहुत गंदा लगता है एक लड़कियों को जब उसके कैरेक्टर पे बात आती है। तो जो लोग उनके कैरेक्टर के ऊपर मतलब उंगली उठाते हैं या कीचड़ उछालते हैं ना, तो मुझे लगता है किसी भी लड़की को उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। जस्ट इग्नोर, इग्नोर करो उनको, इतना गंदा इग्नोर करो ना कि उनको खुद फील होना चाहिए कि भाई इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता हम लोग क्या बोलते हैं। बट ये गलत भी है। हाँ, तो बस खुद के ऊपर काम करो, इतना काम करो, इतना काम करो कि जो चार लोग हमें खींचना चाहते हैं ना नीचे कि तुम ऊपर मत जाना, उनको दिखा देना चाहिए कि भाई देख ले, मैं तेरे से बहुत अच्छी हूँ, मैं सब में अच्छी हो सकती हूँ, मैं घर के कामों में अच्छी हो सकती हूँ, मैं पढ़ाई में भी अच्छी हो सकती हूँ, मैं मेरे करियर में भी अच्छी हो सकती हूँ। तो जो लोग खींचना चाहते हैं, तो बस एडवाइस तो मैं यही दूंगी कि किसी की बात मत सुनो, पेरेंट्स की सुनो, ठीक है। रेबल होने से मतलब ये नहीं होता है कि भाई मैं पेरेंट्स को उल्टा बोल दूंगी, रिलेटिव्स के अगेंस्ट चले जाऊंगी। रेबल होना वो नहीं होता है, रेबल होना ये होता है कि मैं खुद के लिए क्या कर पा रही हूँ, मैं लड़ पा रही हूँ खुद के लिए, खुद के लिए लड़ो, लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए। मैं खुद के फ्रीडम के लिए लड़ूंगी, मैं खुद के लिए लड़ूंगी। वो हिम्मत होनी चाहिए लड़कियों में। तो एडवाइस यही करूंगी कि खुद को इतना ऊपर उठाओ कि कोई आपको खींच ही ना पाए। और चार लोगों की बातें सुन के चार लोग आपको क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे ये नहीं सोचना चाहिए, किसी को जस्ट इग्नोर करना चाहिए। लड़कियों को तो मोस्टली, क्योंकि मेरे लाइफ में अभी रिसेंटली इतने गंदे दो तीन इंसिडेंट हुए जो मेरे बहुत क्लोज थे, फिर भी वो मेरे बारे में इतना गंदा गंदा बोलते हैं, मैंने सीधा इग्नोर किया है कि किसी दो कौड़ी के इंसान की वजह से मैं मेरा मूड खराब करके नहीं लूंगी, राइट। क्यों मेरा काम खराब करके नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ। जस्ट अपनी वर्थ पहचानो, अपनी वर्थ पहचानो बस। जिस दिन लड़कियों को अपनी वर्थ समझ में आएगी ना, तो बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या कोई भी लड़का, कुछ भी रिलेटिव्स जो भी बोलेंगे ना, फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। जस्ट इग्नोर करना सीखो, खुद को इतना इंडिपेंडेंट बनाओ फाइनेंशियली इमोशनली कि लोगों की जरूरत ना पड़े। सबको प्यार दो, बस सबको प्यार दो। तुम्हारी लाइफ का कोई ऐसा किस्सा जिसको याद करके बहुत ज्यादा हंसी आती हो? सब, भाई सब पे हंसी आती है, ऐसा नहीं सारे किस्से पे हंसी है। मैं बहुत फनी हूँ, इतनी भी फनी नहीं हूँ, बट ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, शॉर्ट मेमोरी यार। कोई ऐसा किस्सा जिसको सोच के 2 मिनट में रोना आ जाए? 2 मिनट में ज्यादा टाइम दिया, 1 मिनट। ये रोना आ जाए तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसपे मुझे रोना आ जाए। ओके। रोना नहीं, मतलब दुखी हो सकती है 2-3 मिनट के लिए। जब मेरे मम्मी के पापा जब गुजर गए थे ना, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक था भाई। मतलब मैं 11th में थी, मैं तो पागल हो चुकी थी कि मतलब मेरे, मतलब मैं उनको बाबा बोलती, मेरे बाबा जब चले गए थे, तो भाई सबसे गंदा मोमेंट था मेरे लिए। तो अगर कुछ दुखी होना है, अगर मुझे रोना आ रहा है, तो बस उसी चीज पे रोना आता है कि मैंने उनको गमा बेटी में उनको, ऐसा बस। मोमेंट जरा सैड हो रहा है। हम्म। कभी रास्ते पे पैसे मिले क्या गिरे हुए? हाँ। आपको पता है क्या हुआ था? आई थिंक 4th या 5th में थी, मेरे मॉम, मेरे डैड, फिर छोटी बहन, मेरी मौसी, सब लोग गेटवे ऑफ इंडिया देखने गए थे। और मुझे आई थिंक उस टाइम पे 2000 की नोट थी शायद, मुझे याद भी नहीं है, मतलब पता नहीं, मुझे इतना बंडल मिला था, मैंने ऐसे उठाया और मुझे पता ही नहीं है कि इतने सारे पैसे उसमें। मैं मम्मी के पास गई, मम्मी को दिया, मम्मी बोलते ऐसे पैसे नहीं लेने चाहिए, कहाँ से मिले तुझे? मैंने बोला मैंने, मेरे को रास्ते पे मिले। तो बोलते कितना उसको लगा कि किसी का पर्स था या इसने निकाले, गलती से निकाले। उतनी तभी इतनी बच्ची थी छोटी थी तुम। ना कि शायद अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि फैसिनेटिंग लग रहा है, कुछ टॉय हो गया, चॉकलेट हो गई, तो हाँ। उठा लेते हैं ना हम लोग, ऐसे उठा लिया होगा, मम्मी को ऐसा लगा। पर मैंने नहीं, मैंने नहीं लिया मम्मी, ऐसा वैसा।
तो फिर उसने विश्वास किया, फिर जो एंट्री के वक्त पुलिस वाले रहते हैं ना वहां पे, फिर वहां पे हमने वो डिपॉजिट किए थे पैसे। दे दिए वापस? हाँ। अरे मम्मी ने दे दिए। अभी मुझे याद आता है तो मैं बुरा लगता है सोचती ना? हूँ, बुरा लगता है, इतने सारे पैसे मिले थे मेरे को, बट क्या कर सकते हैं। ओके, इतनी सारी कॉन्वर्सेशन होने के बाद कैसा फील हो रहा है? अच्छा, रिलीफ, नॉर्मल, अच्छा लग रहा है। मतलब कभी इतनी बातें नहीं हुई है मेरी किसी से, इतनी लाइफ में घुस के ऐसा तो। ओके, तो थोड़ा सा फन में आते हैं। यस। रैपिड फायर, वही या। बोलते हैं ना, रैपिड फायर। यस। रैपिड फायर आता है मुझे। रैपिड फायर। रैपिड फायर, ठीक है। पसंद क्या है ज्यादा, बॉलीवुड सॉन्ग या हिप हॉप? बॉलीवुड। हिप हॉप नहीं पसंद? नहीं, आई लव बॉलीवुड। ओके, पिज्जा पसंद है या बर्गर पसंद है? आई लव पिज्जा भाई, आई लव इटालियन फूड, आई लव पिज्जा, मैं मर सकती हूँ पिज्जा के लिए। तो मतलब शूट खत्म होने के बाद ऑर्डर कर रहे हो ना? नहीं, मैं पिज्जा हट का नहीं खाऊंगी, मैं पिज्जा ले लिया, मैं जाऊंगी सीवुड्स में, ये बहुत मतलब पसंद है मुझे वहाँ का। हम लोग के लिए, वो कैमरे के पीछे, वो मैं नहीं नहीं, सामने हूँ मेरे लिए। आज ये क्या टाइम, नहीं नहीं, मेरा खाने का टाइम हो गया, मुझे घर जाना है। ज्यादा पसंद क्या है, समर या रेनी सीजन? रेनी सीजन। मतलब अगर मैं बोलूँ ना, मेरे जो बहुत जो करीबी है मेरे, वो लोग मुझे पूछते हैं ना कि तेरे को पसंद क्या है, मुझे भीगना बहुत पसंद है। बारिश में? बहुत आपने मेरी रील देखी है वो, मैं मैं सच बता रही हूँ, मैं फुल ऐसा मेकअप वगैरह कर कर रेडी होके मैं बाहर निकली हूँ, बारिश हुई है और मेरे पापा और मम्मी पीछे से चिल्ला रही कि तू भीग रही है, मैंने बोला हाँ मुझे भीगना ही है। मैं मुझे बहुत पसंद है रेनी सीजन, और आई भीगने लव के बाद रेनी कभी घर सीजन। पे गाली खाया? बहुत बार, बहुत बार, बीमार पड़ने पे? बहुत बार। मुझे साइनस है, मैं ऐसा सुबह उठूंगी तो छींकने लग जाती हूँ। तो जब छींकती हूँ ना, फिर मेरी माँ मेरे को ऐसे देखती है, हो गया आ गई भीग के, मैंने बोला यस। कभी अपनी बहन के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट दिया लिए? सरप्राइज गिफ्ट, वो वही सरप्राइज है मेरे लिए, क्या बोलूं। वो मुझे खुद मांगती है उसको क्या चाहिए। अभी उसका नया शुरू हो चुका है कि मुझे शूज दिला दे। पहले मैंने उसके अभी रिसेंट बर्थडे पे उसको परफ्यूम दिया था, अभी बोलते है शूज दिला दे, वो खुद बता देती है। मतलब सरप्राइज के देना, वो सामने से मांग रही हाँ, है? सामने से मांग लेती है, उसको सरप्राइज ऐसा भी नहीं दे देती हूँ मैं कभी कभी, बस मन में नहीं आता यार कि मतलब क्या दूं, दू इतना सोचा नहीं है मतलब मैंने मन ऐसा। में नहीं आता देने का? नहीं आता है, आता बट है। इतना सोचा नहीं है कि क्या दूं, कभी टाइम नहीं मिला ऐसा, तो ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि किसी के पीछे तुमने पैसे खर्चे किए हम्म। और मतलब सामने में कर रहे हो, लेकिन बाद ऐसा मन में लग रहा है अरे यार पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ऐसा कभी फील हुआ? पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं। मतलब लाइक अभी साथ में है, ठीक है, ग्रुप, हम्म। और तुम्हारे जेब से पैसे जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे मन में चल रहा है अरे यार फुक्कड़ जा रहे हैं मेरे पैसे, लेकिन सामने में बोल नहीं सकते, ऐसा कभी हुआ? हाँ, मैं एक ट्रिप पे गई थी, वहां पे ना हम लोगों ने बहुत सी चीजें मंगाई, हम एक बेकरी में गए थे शायद, वहां पे चीज केक वगैरह, तो हम सब ने ऐसा एप्पल पाई वगैरह सब लिया, ठीक है। और आई थिंक बिल आया था कुछ 1500 का, 3 डिजर्ट का, ठीक है, 3-4 डिजर्ट का कुछ तो आया था। फिर ये लोग बोलते स्प्लिट करते हैं, मैंने बोला यस चलो स्प्लिट करते हैं। किसी के पास कैश नहीं था और बस मेरे पास कैश था, और मुझे पता है कि अगर ये कैश गया तो तो आएगा ये ही नहीं। वापस तो आने वाला है नहीं, बट अभी बिना खाए जा भी नहीं सकते, बिना पे किए जा भी नहीं सकते, तो मुझे देना पड़ा था वो बिल, मुझे बहुत बुरा लगा वो था पैसे यार। आज तक रिटर्न है? नहीं, मैं मांग ही नहीं पाई एक यार मिनट, मैं। तुम्हारे फ्रेंड लोग थे ना? नहीं मतलब फ्रेंड भी कह सकते हो, काम मतलब के ये लोग, पॉडकास्ट, कलीग्स थे मेरे वो। पॉडकास्ट जाएगा ना उनके पास? हाँ जाएगा पैसे ना। रिटर्न कर देना, इधर आके रो रही है। नहीं ठीक है, बट अभी मैं मांग नहीं सकती ना, मैं उनको ना कभी टेक्स्ट किया है ना कॉल किया कि पैसे दे दे, बट मन में है मेरे कि भाई दे दो तेरे तो यार, सोचो यार गूगल पे मेरा। नंबर वही है, हाँ चेंज ना, नहीं हुआ है। गूगल पे नंबर वही है मतलब मेरा। पॉडकास्ट के जरिए तुमने इनडायरेक्टली मांग लिया खुद का पैसा, अगर वो देखेंगे पॉडकास्ट तो उन्हें पता है अब भेज देना चाहिए। डोंट माइंड। हम्म। एक गेम खेलते हैं, हम्म। ट्रूथ और डेयर का। ओके। तो क्या सेलेक्ट करोगे? अगर बाद में आप डेयर देने ही वाले हो, जैसे मैंने आपके पॉडकास्ट देखे अच्छा, हैं पूरे, तो एंड गेम में यही होता है इनका कि भाई मेरा पॉडकास्ट है तो मैं तो डेयर दूंगा, रोल तो में। फिर मैं डेयर ही ले लेती हूँ, इससे अच्छा ओके, तो दूसरा डेयर नहीं करूंगी यार, फिर एक ही डेयर। एक ही डेयर बहुत टफ होता है। हाँ बोलो बोलो। तो डेयर सेलेक्ट किया, ठीक है। तो तुम तुम्हारे किसी फ्रेंड को कॉल करो और उसे ये बोलो कि तुम बहुत ज्यादा लो फील कर रही हो, उनका रिएक्शन क्या आता है मुझे वो जानना है। चलो। मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड फीमेल हाँ, में, जो भी है। ठीक है।
फोन उठा ही नहीं रही है भाई। उठा लो उठा लो। उठा ले। जॉब पे होगी फिर वो भी। फोन ही नहीं उठाएगा तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकती फिर। नहीं, रुक जा, फिर से व्हाट्सएप कॉल करती हूँ उसको। कोई और? अरे भाई, मला जाम लो फील होत आहे. कुठे असतो? घरी कुठे आहे? ऑफिस वरून आलेच भाई. जाम घाण सीन सुरू आहे त्यात. घरी जाम बोलणे पडलेत. रडायला येतंय. काय माहिती, रडायला येतंय. कोण? काय नाही केलंय कोणी, बस असंच रडायला येतं. थँक्यू भाई. अरे यार शी भाई, जाऊ दे, मी तुला 5 मिनिटात कॉल करते, ठीक है? अभी मेरे को हंसी आ रही है. अरे बहुत अच्छी लड़की है भाई वो. हरकतें देख लो. वीडियो देखना तभी बता देना, हरकतें देखो कैसा कर रही है. अभी प्रैंक कर उसको रही है. सीधा वीडियो कॉल पॉडकास्ट में आई थिंक 2-3 दिन पहले मैंने उसको कॉल करके इतना रैंट की हूँ ना मैं उसको कि ये सब ये हुआ वो हुआ. अभी इसलिए वो बोले अभी किसने क्या बोल दिया तेरे को, ऐसा इसने तो फिक्र कर रही हो. क्या क्या बोल दिया वो भाई, वो कर देती है सब कुछ लाइक एक. तुम्हारी लाइफ का एक हैप्पी मोमेंट हुआ हम्म. है ना? ठीक है. तो गाइस फाइनली पॉडकास्ट खत्म हुआ यहाँ पे. कैसा लगा आपको पॉडकास्ट बताना. मैम कुछ बोल दो. लाइक करना, सब्सक्राइब करना. बहुत अच्छा. ठीक है, बहुत चलो. मेहनत करता है हमारा लड़का. हाँ सर, मेहनत तो कर रहे हो ना, इसीलिए तो बात की. ओके. बाय बाय.